तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब हमें वहां से छोड़कर द्वारकापुरी में आना पड़ा। हम जानते थे कि यहां युद्ध जीता नहीं जा सकता। जरासंध से युद्ध जीता क्यों नहीं जा सकता? ऐसा क्या है जरासंध के पास? जरासंध की सेना इतनी बड़ी है कि अगर हर रोज युद्ध करते हैं, बड़े बड़े हथियारों के साथ हम उस पर प्रहार करते हैं, तो 300 वर्ष लगेंगे उसकी सेना को खत्म करने में। इसलिए हमें छोड़कर आना पड़ा। दूसरी बात, उसके हंस और डिंभक नाम के 2 दैत्य राजा थे। वो अति शूरवीर थे। उनको वरदान प्राप्त था कि वे अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारे नहीं जा सकते। तो जब युद्ध होता था वो उसके सहायक बनते थे, तो कोई भी सेना उनको जीत नहीं पाती थी। इसलिए हमें 17वां बार तक उसके साथ युद्ध करना पड़ा। 17वीं बार जब युद्ध कर रहे थे तो हंस नाम का एक व्यक्ति, उसी के नाम का राजा था हंस, वो मारा गया। तो एक सैनिक ने जोर से कहा कि हंस मारा गया। तो डिंभक था जो वहां खड़ा था, डिंभक ने सुना कि हंस मारा गया, उसका भाई। दोनों में प्रेम बहुत ज्यादा था। तो जैसे द्रोणाचार्य का प्रसंग है ना, कि द्रोणाचार्य को झूठी खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र मारा गया अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए क्योंकि वो उसके बाद जीना नहीं चाहता, जीवित रहना नहीं चाहते। तो वैसे ही हंस और डिंभक के साथ हुआ। हंस नाम का कोई राजा मारा गया और डिंभक को पता लगा कि हंस मारा गया है। तो उसने क्या किया, उसने जाके यमुना जी में छलांग लगा दी और मर गया। तो वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जो हंस था वो तो जीवित था। हंस को पता चला कि डिंभक मारा गया, अब मैं उसके बिना जीवित रह के क्या करूंगा, वो भी यमुना में डूब गया। तो 17वीं बार जब ये हुआ तब उसका हौसला थोड़ा सा टूटा, थोड़ा सा उत्साह रहित हो गया जरासंध। तब वो अपनी सेना को लेकर वापस लौट गया। हमने चैन की सांस ली, परंतु अब भी हम आतंकित रहते हैं उससे। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज मुझे माफ कीजिए, आप मुझे जरासंध को मारने के लिए कह रहे हैं, जिससे आप स्वयं भी आतंकित हैं। आपको भी तंग कर रखा है उसने। हम आपको मानते हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप सबको जीत सकते हैं। हम तो आपके ही आश्रय में हैं। जब आप ही ऐसी बात कर रहे हैं तो हम उससे कैसे जीत सकते हैं? उसकी शक्ति का राज क्या है? हम आपसे परामर्श लेना चाहते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि आप स्वयं ही उसे नहीं जीत पा रहे हैं, तो हम कैसे जीत पाएंगे?